आज के समय में सबसे ज्यादा परेशानी पैदा हो रही है तो मोबाइल फोन दे रही है। तो ये बात उनकी बिल्कुल सच है। पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से सुने बेटा, कान में लीड लगा करके जो तुम मोबाइल सुनते हो उससे बिल्कुल मस्तिष्क की मेमोरी खत्म हो जाती है। विदेशी वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने यह सिद्ध कर दिया कि कान में मोबाइल सुनने से हजारों रोग मस्तिष्क में पैदा होते हैं जिनका कहीं दुनिया में इलाज नहीं है। और अब तुमने देखी हो प्रमाण तुम्हारे सामने, बड़े बूढ़े अबू बैठे हैं 80-80 साल के, वो जीवन में कभी पढ़े ना है और तुम उन्हें अबे 70 साल पहले की बात पूछ लो। वो अबे बालक न्याते गए घटते और शहर में जाके कि यार पता नहीं, कंफ्यूज हूँ, कोई बात कही थी घर से। वो कंफ्यूज क्यों है आप? घर से कही वही बात बाजार तक याद नहीं है, वो केवल मोबाइल की देन है। और सभी बहनें बेटियां ध्यान से सुने, तुम एक गलती ये कर रही हो कि तुम्हारा काम बिगड़ रहा हो तो तुमने अपने काम की खातिर अबोध 1 साल के 1.5 साल के बच्चे को तुमने मोबाइल पकड़ा दिया और पुप्पा में उमरिया टच करके इतनी गहराई नजर देखा तो है सीमा ही तोड़ दे तो बिल्कुल 1 घंटा तुम ही देख लो वह नजर बांध के तेरी हालत का हो गई। और वह बच्चे को तुमने अपनों काम के पीछे मोबाइल को दे दिया, आपने बहुत बुरा कर दिया उसके संग। कभी नहीं ऐसा मत करो, अपने काम के पीछे बारे को काय कमा के जाते जी चुप हो जाते हो, ये बहुत गलत बात है। और रही बात शादी की, असली बात पे अब आता है, जो कहवे आए डम्मत सिंह जे कहवे आए कि शादी तय भाई, लड़का को नंबर लड़की पर और लड़की को नंबर लड़का पर, और 1 महीना बाद है जान दियो दोनों की, तुम्हारा रुपया चाहे 20 लाख तय सही चाहे 50 लाख तय, लड़का लड़की की बात है जान दियो आपस में, बाप की ऐसी की तय अठन्नी ले जावे। ये प्रमाण बहुत सामने देखने मिल रहे हैं, रोजाना देखने मिल रहे हैं। तो बेटा मोबाइल अच्छा जरूर है लेकिन कछु चीज अच्छी है, सब अच्छी नहीं है। देखो मैं एक प्रमाण बताऊं, मेरे शास्त्री मंडल में इस समय वो लड़का ऊपर बैठा हुआ सोमराज भैया, नाम में न्योना ले तो फिर चिन्ह की जाता है। तो जाने बाद ना भाई सास से बात करी, मोबाइल हो खूब अच्छे वाओ ना, नाम ना ले रहे। तो जाने कही तते कि मम्मी में तुम्हारी साथ तुम तो बहुत प्रेम करती हूँ सास होते। और डुकरिया परेशान हुई कि बेर बेर फोन उठावती हर 5 मिनट बाद फोन करतो। सो डोकरी ने कही कि मोती ज्यादा लला प्रेम करता हूँ कि तुम्हारी से मम्मी बहुत हो क्या, तो फिर मेरी एक बात मान ले कि बिल्कुल कि जब फोन है तुम भीतर मार दो। अब जिन्ने का तो चुप हो, डुकरिया ने पल्ला दे कही कि लला तुम्हारी किस्मत आ रही है, तुम चिंता मत करो, मार दो तुम नाव ले दूंगी कर ले। सो कुमार साहब ने फोन लाओ तो खम्भा में दो खींच खींच। अब बाबा को ना शीशा, वो एक और होता शीशा के भीतर का होता बात है फोल्डर, बेउ टूट गो मोबाइल टूट गो। अब इन्हें 2 घंटा बाद कही मम्मी मैंने फोन तो दो मुझे फोन ले पा दो, बान सास ने पल्लंग ते कही के न ते ओ चाहिए रो न ते बाप को चाहिए, जितने बाप ने ते रुपया मांगे पे सब रुपया दे, पूरा सामान दो, दावत करी, काय बात में मोबाइल ले दूं तो अब काउ लेंगे रह गए दे मोबाइल पर बुरो भलो पाप ही लेनो करो दूसरों पर हैं, हमेशा ध्यान रखो ध्यान करना। उस समय वो पापी राक्षस यज्ञ नहीं होने देता, आपस में तकरार होती थी देवताओं से। अब कहीं सब देवताओं ने भगवान विष्णु से कि प्रभु ये बताओ ये ताड़कासुर मरेगा कैसे। भगवान ने कहा ताड़कासुर को शिवजी का अंश मारेगा। शिवजी का अंश, ये महाराज शिवजी की घरवाई तो जल गई। भगवान ने की तो शादी फिर करवा दूसरी, तुम्हारा शादी करवा में तो वो लड़की की नहीं है क्या, लड़की वो वही पैदा ना वही। ए महाराज वादा कितना छोटो तो है, अब वही तो वो लड़की पैदा ना भाई। सोता बंद हो तब भगवान ने कही कि राजा हेमांचल से विनती करो, मैना के उधर से जो कन्या होगी उसी से शिवजी का फिर विवाह होगा। तो मैना के यहाँ जब विनती की तो एक कन्या प्रकट हुई, उसी का नाम रखा गया पार्वती। बोलिए पार्वती मैया की।
और जब पार्वती 4 वर्ष की हुई, सब देवतन ने सलाह करी कि ओ भैया वो लड़की हो गई, वो बेसमाधि लगाए बैठे रहते हैं, तो शादी कैसे होए? कि भैया शादी तो है जावे पर एक बिचौलिया चाहिए। और जी बात तुम अब देख लियो, शादी चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, बिना बिचौलिया के हो तनाब कोई बिचौलिया बनवे तैयार नहीं। नारद जी मिल गए, नारद जी की कि तुम ही बन जाओ। नारद जी को ओ भैया बिचौलिया बेकारी पर है, मैं ना मैं कब जाना। प्रभु ने देवतन को काम बन जावे, तुम बन जाओ नहीं। सो देखो नारद जी बाद ना सही कह गए कि बिचौलिया पे गाली, आज तक बात झूठ तो ना है। वो बिचौलिया ने का पे हाथ पांच ज्यादा मजबूत होए तो भले पे कपड़ा बचा लावे, नहीं बात दावत चैनते अच्छा मिलती क्यों ना है। अब तो कहे नए बालकों के जमाने में रुपया पीली चिट्ठी पे ही आ जाता है, और पहले में बड़े बूढ़े वही सब बैठे 3 जगह रखे जाते हैं, पक्की पे, लगुन पे और दरवाजे पे। और दरवाजे में रुपया का तो छोरी बाहर निकलते गोल, तो वो दावत तो खाती ना हो लड़का को बाप। जन्मा से बैठ के तो जाको सत्यानाश चलो जा बिचौलिया को, मेरे तो 20 लाख क्या उठा के दे रहे, जाने मेरी लड़का टीटिया कटवा दिया। अरे जब बिचौलिया ले बुला कहाँ जाए, और इतना लड़की को बाप कह दो भाई कि जी बिचो लड़का को बाप तो लालची है, तो मेरी छोरी को हल्लो कहाँ बैठो, अरे जब बिचौलिया ले लगा। सही बात जब भाई 1 बजे भाजनों को तो पंडाल में दावत तो मिली है ना। और सही बात जी सोचियो ने दिल में कहा बिचौलिया ने कछु ले लो का कहते पर बच्चे ने तो दावत है। और मैंने तो यहाँ तक देखो है कि लड़की बाई में लड़का बाई में प्रेम है गो है, आनो जानो प्यार को बनो भोए, बिचौलिया ते दो लंगते बोला चालिए न लड़की बाई की न लड़का बाई। बताओ क्या गलत कर्म किया उसने, केवल इतना ही दो पक्ष मिला दे बस। सोई कही नारद जी के चले जा प्रभु काम बन जावे, तो नारद जी चले और चले गए। और जब बीड़ा बजाते हुए आ रहे थे किस तरह से, सभी बोलेंगे प्रेम से श्रीमन नारायण 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 श्रीमन और राजा ने बड़े आदर से बैठा रहे। तब कही देव ऋषि हमारे यहाँ की बिटिया वही है, निकबा को हाथ देखियो रेखा कैसी है वाकई। अब नारद जी जो केनी वो तो सीखे आए पहले ही, और तब वो हाथ देख के और कही के महाराज 2 लगते भरी पूरी है खूब पर चुप है गए। जो कोई कमी है, कमी और कुछ ना, इतनी कमी है कि बस लड़की के भाग्य में बरना ही अच्छा ना। कैसो है कि जे मान लो रही बे ठंडा खाए ना जना है ये महाराज भेजा में अच्छा ही का है। नारद जी ने तुरंत बात बदली कि जब लड़की की हस्तरेखा में जो लक्षण बताए बे लक्षण सब शिवजी में, तो तुम जाको बे शिवजी ते न करवा दो। ए महाराज हजारों साल तो जगत ना है, ब्याह कर लेंगे। पार्वती जी की तुम बताओ तुम राजी हो? मैं तो राजी हूं। तो आसन मार के बैठ जाओ, जाप करती रहो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। देखी कब तक राजी ना होंगे। सो पार्वती आसन मार के बैठ गई, जाप करती रही, लेकिन शिवजी नहीं जगे। ध्यान रखना जो शिवजी नहीं जगे तो समस्त देवताओं ने भजन किया है, फिर भजन किया। और अब की बार भजन किसका किया? सब सुने माता बहने बिटियां ध्यान से।
ललित तुमने कबू जी देखी हो पे घरे कि तुम्हारी दादी जा बात है कहते हो कि वो लली अलग रहा है, मेरा तो जीव उड़ रहा है। कौन उड़त देखो है क्या वो बेचैनी है। तो माता जी जब जब मालूम पड़ा कि जीव उड़ रहा है तब भाई अलग एकांत में बोरी बिछा लियो और आंख बंद करके हाथ जोड़ के केवल 5 मिनट, ज्यादा नहीं 5 मिनट बोल दियो, वो कौआ उड़त हो मैं आ जाओ घरे। बोलनो का है, सब बोलेंगे ताली बजाते हुए। अरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। यज्ञपति जी अच्छा जब ताली बजा ही रहे हो और बोल रहे हो तो आनंद नहीं आओ। देखो अबाल बुलाई तो उत्ते ताली, जितने बालक बेटा अनमेर डो जिनके बयान आ गए उन्हें तो सबको पे बाप में ताई किस्मत सब बजाइयो जोर दे। और पीछे वाले समाज में दूधिया सुन रहे हो त्याय में जिन जिन के ब्याह है गए उन्हें अपई पई घरवारी की के समय, और आगे बाय समाज में बहने हो तुम्हें अपे पे उनकी के समय। पर सुनो जहां में फदियो तो परे हो तो पीछे बांध कोई परे, तारी अगर न बजाई और बालक यहाँ बैठे और वे सांझ कोई कंगे का मम्मी शास्त्री ने पापा तुम्हारी किस्म खवाई तो तारी न बजाई, फिर समझ लियो का ऐसे का तो ओ लला तारी का जे चाहता है जे कम मरे तो ताज बजानी ही है। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण करू दूधिया तारी बजाइए नीचे हाथ करके, कोई चीज न कह दे कि बहू की किस्म पर तारी बजा रहा हो ए बजाई रहे तो हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मन है जाति वाला रे के राम जी के चरणों में, मन हुई दीवाना रे राम जी के चरण खबरिया रे के काऊ दिन पल भर में, पलंगे भैया रे आउदी मन हुई दीवाना रे राम जी के चरण बोलिए सियावर रामचंद्र की जैसे भगवान राम आज स्तुति की देवताओं ने, तो भगवान राम शिव जी के पास आए। लिख रहे हैं गोस्वामी जी रामचरितमानस में, क्या लिखा है कि सरधरी आयुष करहूं तुम्हारा, सरधरी आयुष करहूं तुम्हारा, धर्म धर्म ये नाथ हमारा। माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, अपना ही विचार करो सब जानी। ध्यान रखना 4 हुक्म ऐसे हैं, सब नौजवान बालक ध्यान से सुने। माता पिता गुरु और ईश्वर ये 4 हुक्म करें तो जी कबू मन सोचियो जहां में घाटो तो ना है। क्यों जे घाटे की बताते ही नहीं, कभी नहीं बता सकते। तो भगवान राम ने कि प्रभु हमारी बात मान ले हुए कि बताओ कि तुम हमारी मानो तो तुम अपना ब्याह कर ले।
देवताओं की जे चाल चलिए। चलो ठीक है प्रभु, तुम कह रहे हो तो कर लेंगे। केवल एक ही बात कही, कर लेंगे। न महीना बताओ, न दिन बताओ, न तिथि बताई, जाओ कर लेंगे। भगवान राम अंतर ध्यान हुए और इतने देवता सप्तऋषि ने सलाह करी के मामलो बन गो। चलो तो जैसी भोलेनाथ आए, भोलेनाथ के पास आए सब देवता, कई बोलो राजी हो? भोलेनाथ ने हाँ भैया वो तो राजी है, तो राजी है ना राजी, तो राजी है। पर तुम एक गलती कर रहे हो। कौन सी? कि तुमने मोह तो राजी कर लो है। चाहे लड़की तुम्हें शादी करवा रहे हो, वो लड़की पूछ रही है, तुम मोह बरना बना के ले गए और वह लड़की ने कह दी कि मैं ना हूं ना बूढ़े बाबा तो राजी, तो त्यारी बिगड़ेगी और मेरी बिगड़ेगी। यहाँ कथा ये संकेत करती है, बेटा को तो सब पूछते हैं, किसी ने बेटी को पूछा है कि तेरी जीवन की डोरी हम बांध रहे हैं। दुनिया में दो गरीब हैं, एक लड़की एक बैल, राह पकड़ कर दीजिए चले जाएं अपनी अपनी। तो बेटी को भी पूछना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा कष्ट परीक्षा जी तब होता है, भारत की संस्कृति के हजारों टुकड़ा उड़ा दिए हैं। बेटी को जब देखने जाते हैं तो वह लड़की थे इतने इतने सवाल कर दिए जाते हैं, तिते तो वो इंतानू देखना आई। अगर भले आदमी हो तो किसी की बेटी को देखने जाओ तो ही सवाल बहुत है, बेटा तुम्हारे भैया के हैं और कैम पढ़ती हो, इतनी बता दे भाई। इतनी एक आधी मिनट ना हो इतनी देर में, और इतनी देर बेटिया सामने आ जाओ तो बस जाओ बेटा काम। पर ऐसा होता कहाँ है? इतने इतने सवाल मैंने देखे, 2-2 घंटे हो जाते हैं लड़के वालों को, बस बिटरिया के माथे पे पसीना आ जाता है। इतने इतने सवाल कर दिए जाते हैं। पर कथा के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, बेटी का सम्मान करना सीख जाओ। आज तुम बेटा वाले हो तो कल बेटी वाले, बिटिया का सम्मान करना सीख जाओ। पर ऐसे ना भूलता हूँ कब आए हम बता रहे हैं, चलो दूध यही बता के बता रहे हैं, और कोई नाराज है तात ना कह रहे कि जिनकी शादी भई तो। और एक बात सुनो बहनें, सभी सुनना, तुम्हें अगर मेरी बात सही लगे तो ताली बजाइयो, और सही ना लगे कि झूठ गई है तो मत बजाइयो। लड़का वाले जो देखने आते हैं लड़की है, बाद में जितने लोग आते हैं लड़का पक्ष से, उनमें वो लड़का की जो बहन आते का बात बड़ो थानेदार ना दुनिया में देखा होगा। तुम कितने रुपया दे दियो, अच्छे अच्छे कपड़ा मंगा दियो, खूब खातर कर दियो, पर बा बिटरिया को तुम्हें मौसूद हो दिखे वही ना है। बेटी पर तुम गलत करती हो। आज किसी की बेटी को तुम देखने गई हो तो कल तुम्हें भी कोई आएगा। पर मानते कवई जे करू दूधिया को बहु ब्याह जेऊ गए देखवे। एक बात और सुन लो, लड़की चाहे MSc फर्स्ट क्लास हो और 4 दिन बाद लड़का बाद देखवे आते हैं, 4 दिन वो बिटरिया सवेरे तो रोटी ना खाते हैं। बाकी मन में एक ही बात लगी रहते हैं, भगवान जन का होवे जाने का होवे, और रोटी ना खाते, पानी तक ना पी पाते घबराहट में। और लड़का भाई इतने बैठे सामने, लड़की अकेली बैठा दी जाती है, तो MSc फर्स्ट क्लास बिटिया के माथे पे पसीना आ जाता है उस समय। सो जे गए देखवे परिवार सब गो, वो लड़की बैठा थे सामने। सो सबसे पहले इनके पिताजी ने पूछी कि लली बाजरा ही रोटी कर लेते हैं? मैंने कही कर लेते हैं। तो बेटा हमें तो इतना ही चाहिए बस। फिर महतारी को नंबर आओ, माताजी ने पूछी कि लली बीज ना बोल लेते हैं? बोल लेते हैं। माताजी बोल लेते हैं। शूटर बनवा जानते हैं? माताजी बोल लेते हैं। अब बहन जी को नंबर आओ, सुबह ने की अंग्रेजी में नाम लिखना जानती हूँ कि जानता? वॉशिंग मशीन चलाना जानती हूँ? चला ले। अब आएगा नंबर दूधिया को, मेरो ही ब्याह हरो मैं ही पूछू ना। एक निवेदन है, जहाँ वो टावर बन रहा है, वो घरवाई को तालो दे के चले गए, बाको एक यूनिट फुका हुआ है, तो बदलवे जाएंगे बालक ने के बाद ताले खुलवा दो कैसे करके। वो बच्चा घर पर ही खड़े हैं, वह यूनिट है। हाँ, किनके मकान पे वो अंदाज कर लो। नेक चले जाओ मोटरसाइकिल के बाद खुलवा के बनवाया। चलो अब सुनो ध्यान से, बिटिया बहन सब सुनो।
सो अब बे नंबर आगो दूधिया को की मेरो ही ब्याह मैं ही पूछू ना। सो बेऊ आ गया सामने तो उनने कही लड़की से के गाना गा लेती हूँ, बिन्ने की के गा लेती, नाच लेती हूँ के नाच लेते हैं, सब पूछ के अलग है। तब बा लड़की ने कही लड़का वांग का सुनो तुमने तो जो जो पूछी मैंने सब बताई है, अब तुम कह दो तो एक सवाल मैं उतरे लड़का पूछ लूं। अब करू दूधिया पसीना आओ कहूँ कहीं न देकर 18 को पाड़ो सुना। अब बेचान तक आता भूल गए, फिर पसीना पहुंच गई तो पूछ लो कि हाँ मिस्टर प्लीज कम हियर इधर आना, क्या कह रहे थे तुम? नाच लेती हो कि हाँ गा लेती हो, तो सुनो मैं नाचू लेती हूँ मैं गाऊ लेती हूँ, तुम बताओ तुम तबला बजा लेते हो कि मुंह पे ना? अच्छा तो गाऊंगी मैं और नाचूंगी मैं, तो तबला का तय डोकर बजाऊंगा। भूल गए जानते का इसका मतलब क्या है? जी तो खैर हंसी में कह दी हमने, जाको सिद्धांत जो है बिटिया दे बे सवाल पूछ लो लली कौन सी पढ़ती हो तय भैया के बस इतना बता दे सही जाओ। और ये बता रहा हूँ ब्यास गद्दी पे बैठा हूँ, यहाँ झूठ बोलने से नरक हो जाएगा। दो लड़के दोनों की बिटिया को देखने में अकेला गया और मेरा भाई गया, मेरे 6 बहनें सगी हैं, ना कोई बहन गई ना मेरी माँ गई ना मेरी घरवाली, कोई नहीं जाएगा मैं अकेला जाऊंगा। और बिटिया 1 सेकंड ठाड़ी है पाई सामने। मैं लली कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ? BSc में। भैया कहें कि 4 तो मिल ले पहले पकड़ो पकाऊंगा, इतनी देर भाई, इससे ज्यादा नहीं। तो हमेशा ने कितना हमारा कहना है हाथ जोड़ के बेटियन को सम्मान कर वो सीख जाओ। बेटी जिस घर में बेटी की इज्जत नहीं होती वहाँ भगवान भी पैर नहीं देता, ये लिखित प्रमाणित देवता नहीं आते वहाँ जहाँ लड़की की कदर नहीं होती। श्रोता बंधो आज परीक्षित यज्ञपति जी एक बात और कह के गए थे कि गिद्ध कहाँ चले गए? तो चाचा गिद्ध इसलिए नहीं रहे कि गिद्ध का जो भोजन था वो आदमी ने खाना शुरू कर दिया, आदमी ने खाना शुरू कर दिया। अरे जब गिद्ध को भोजन ही नहीं मिला तो वो यहाँ से दुनिया छोड़ के चला। विचार करना गिद्ध के भोजन को आदमी खा रहे हैं, इसलिए गिद्ध दिखाई नहीं देता और उसका परिणाम ये तुम्हारे सामने आ रहा है। अब्बा बात में कहना चाहता है जे कहवे हो रहा है भाई, ऐसी रही हो ठीक है। सभी ताली बजाते हुए भगवान के नाम का भजन बोलेंगे। और यज्ञपति को सीख गए तुम, अब वो ना सीख पाए, 3 दिन भय जा रहे हैं। चलो 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 हेलो ताली बजा करके बोलेंगे सेवक लोग कि श्याम बड़ा बेदर